हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। चैत माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आ रही है। फाइनली माता के नवरात्र की पुनर्आहुति का समय आ गया है और शारदीय नवरात्र के अंतर्गत आदि शक्ति माँ दुर्गा के अष्टम रूप में सर्व सिद्धि को देने वाली माता महागौरी की पूजा हम सभी करने वाले हैं। नवरात्र का 8वां दिन पूर्व संचित पापों को धोने वाली पराम्बा के 8वें रूप महागौरी की स्तुति और उपासना का दिन है। भक्तों के सभी कल्मश पापों को धोने वाली अमोघ शक्ति प्रदात्री आशु फलदायिनी महागौरी का शाब्दिक अर्थ है महती गौर वर्ण की, श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोददा। महागौरी माता दुर्गा की 8वीं शक्ति देवी है। इनका स्वरूप अत्यंत ही सौम्य, सरस, सुलभ और मोहक है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है और इस गौरता की उपमा शंख, चक्र और कुंद के फूल से दी गई है। धार्मिक मान्यता है कि अपनी कठिन तपस्या से मां ने गौर वर्ण को प्राप्त किया था और तभी से इन्हें उज्ज्वला स्वरूपा महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी, त्रैलोक्य पूज्य मंगला, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया। महागौरी के तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमय है। इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है और दुर्गा सप्तशती के अनुसार महागौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ और निशुंभ का अंत किया। महागौरी ही महादेव की पत्नी शांभवी हैं। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी और इनकी प्रतिज्ञा थी व्रीएहम वरदम शंभुम नान्यम देवम महेश्वरात। गोस्वामी तुलसीदास जी भी भगवान शिव के वरण के लिए बताते हैं कि कहते हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरेऊ शंभु न तरहूं कुंवारी। ऐसी आश्वस्ति है कि शिव को पति के रूप में पाने की तपस्या में आदि शक्ति अत्यंत ही सांवली वर्ण की, काले वर्ण की हो गई थी और कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर बिल्कुल काला पड़ गया था। पार्वती तप करते करते श्यामल हो गई और इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब महादेव जी ने इन्हें गंगा स्नान करवाकर गौर वर्ण प्रदान किया तो देवी का वर्ण अत्यंत ही गौर हो गया। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जब साधना सिद्ध होने लगती है तब तन धीरे धीरे दीप्त होने लगता है, चरित्र में औज्ज्वल्य आता है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। एक विस्मित करने वाला तथ्य ये है कि महागौरी की आयु मात्र 8 वर्ष की है और कहा जाता है कि बालिका की तरह जो साधक होता है वो भी 8वें दिन निष्पाप और पवित्र हो जाते हैं। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत ही हैं। माता का परिधान और आभूषण श्वेत और शुभ्र ही दिखाया गया है, जो किंचित अंदर की ज्योति के प्राकट्य का बाह्य निर्देशन है। महागौरी माँ की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वरमुद्रा है। नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल को गौर से देखें तो 3 शूल एक दंड पर टिके हुए हैं और ये 3 शूल जो होते हैं ये सत्व, रजस और तमस के प्रतीक हैं, जबकि जो दंड है वो आर्जव, सीधापन या ऋजुता को दर्शाता है, मार्दव, साधना, संतुलन को दर्शाता है। इनका स्वभाव अति शांत है और माता जगदम्बा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के जीवन से शुक्र ग्रह के दोष दूर होते हैं। शुक्र पहले 5वें, 8वें और 10वें भाव में हो तो माना जाता है शुक्र का प्रभाव सही नहीं होता और यदि यह शुक्र कमज़ोर है तो जातक की सभी तरह की सुख और सुविधाएं नष्ट हो जाती है, लग्जरीज लाइफ की नष्ट हो जाती है, वैवाहिक जीवन, रोमांटिक जीवन सही नहीं रहता, मानसिक और शारीरिक कष्ट आते हैं। कमज़ोर शुक्र जातक को कभी भी शारीरिक समस्याओं से मुक्त नहीं होने देता और यही नहीं, शुक्र के साथ यदि राहु या मंगल भी हो तो भी शुक्र के प्रभाव कम हो जाते हैं। ऐसे में आपको नवरात्र के 8वें दिन मैं दही का उपाय बताऊंगी जो आपके शुक्र को मजबूती देगा और देवी का स्मरण करते हुए दही का उपाय आज के दिन आपको करना है। इससे आपके जीवन के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, सुख समृद्धि आती है, व्यापार आदि में समृद्धि आती है, धन आदि में वृद्धि होती है।
विशेष रूप से जो लोग भी अभिनय से जुड़े हुए हैं, गायन हो, कला हो, नृत्य हो, कोई भी क्षेत्र में हो, उन्हें देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे त्वचा संबंधी रोगों का भी निवारण होता है और साधना की सिद्धि, दिव्यता, पाप, संताप, पूर्व संचित पापों का विनष्ट होता है। दोस्तों, महागौरी की पूजा से शीघ्र विवाह का वरदान भी मिलता है, वैवाहिक जीवन मधुर हो जाता है और रामचरितमानस के अनुसार भी माता सीता ने भगवान श्री राम को पाने हेतु महादेवी महागौरी की ही आराधना की थी। दोस्तों, महागौरी की आराधना से रोगों का नाश होता है, मन और शरीर शुद्ध और पवित्र होते हैं, दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलती है, भक्तों को सद्मार्ग की ओर लेकर के जाती है ये देवी। अपवित्रता, आपके जो अनैतिक विचार हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जगत जननी के इस सौम्य रूप की पूजा करने से मन की पवित्रता बढ़ जाती है, सकारात्मक ऊर्जा, एकाग्रता में वृद्धि और सर्व कष्ट से मुक्ति मिलती है। राहु ग्रह, शास्त्रों में कहा गया कि राहु ग्रह और नैतित्य दिशा की स्वामिनी है माँ महागौरी और ज्योतिष शास्त्र में इनका संबंध मैंने बताया आपके 6 और 8वें भाव शुक्र से है। अतः देवी व्यक्ति के शत्रुनाश, रोगनाश, दाम्पत्य, आयु, विवाह बाधा और गृहस्थी पर अपना स्वामित्व रखती है। आज के दिन दही का उपाय करना है। कैसे करना है? सुबह सुबह दही स्नान का जिक्र किया गया है। दही स्नान जो भी करता है अष्टमी की तिथि को सुबह, उसकी देवी माँ सभी संकट हर लेती हैं। देखा जाए तो साइंटिफिकली भी देखें तो दही में पाया जाने वाला जो प्रोबायोटिक होता है, बैक्टीरिया खाने से ही नहीं शरीर पर लगाने से भी बहुत फ़ायदा होता है। इसीलिए ज्योतिष में भी देखा जाए तो दही का प्रयोग उत्तम माना गया है। चाहे प्रभु के लिए पंचामृत बनाना हो, स्नान कराना हो, पंचामृत, सभी में दही का प्रयोग होता है। दही संकट हरने वाला होता है और इसीलिए कहते ना, कहीं पे भी जाओ शुभ काम के लिए तो पहले दही खा के जाना चाहिए। तो इस दिन आपको दही का उपयोग करना है। सबसे प्रथम क्या करना है? दही से स्नान करना है। अच्छे से शरीर पर दही का लेपन करें, 2 मिनट 3 मिनट उसे सूखने दें, उसके बाद रगड़ के आपको धो लेना चाहिए। और दही शरीर पर मलने के लिए एक लकड़ी के पट्टे पर हो सके तो बैठ करके दही का लेपन कुछ देर करके आपको इसको मलना चाहिए। इसके बाद स्नान करना चाहिए। जो स्नान का जल हो इस दिन इत्र डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। यह आपको धन संपत्ति की प्राप्ति भी कराता है, धन हानि से भी बचाता है। स्नान करने के बाद स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहने, सुंदर हल्के वस्त्र धारण करें और अगर आपने स्थापना ऑलरेडी कर रखी है तो माँ की चौकी के पास जाएं। अगर नहीं स्थापना की है तो उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके आप एक छोटी चौकी स्थापना कर पूजन कर सकते हैं। आप चाहें तो रात्रि में पूजन कर सकते हैं। अगर रात्रि में करेंगे तो दक्षिण पश्चिम मुखी होकर के आपको यानी साउथ वेस्ट की तरफ मुख करके पूजा करना है। चौकी पर एक सफ़ेद कपड़ा बिछा लीजिए, उस पर चावल की ढेरी रख लीजिए। पूजा में सफ़ेद आसन हो तो सफ़ेद या हल्के पीले रंग का आसन उपयोग करें और चावल की ढेरी पर माँ दुर्गा, महागौरी जो भी चित्र है, मूर्ति है, वो स्थापित करें और हाथ में जल लेकर के संकल्प करें, हाथ जोड़कर देवी का ध्यान करें। ध्यान कैसे करते हैं? पूर्णेन्दु निभाम गौरी सोम चक्र स्थिताम अष्टम महागौरी त्रिनेत्राम वराभीति कराम त्रिशूल डमरू धराम महागौरी भजेम। इस प्रकार से माँ का ध्यान करें। बोले ह्रीम श्रीम द्रिम महागौरी दिव्यै नमः। इस प्रकार से आप गौरी माता का ध्यान करें और श्रृंगार में इन्हें सफ़ेद चंदन आज के दिन अर्पित करना चाहिए और दही, चावल और हल्दी, ये तीनों चीज़ें मिलाकर पीस लीजिए और इस मिश्रण से बना हुआ टीका आज के दिन माँ को अर्पित करें, साथ ही साथ स्वयं को भी अर्पित करना चाहिए। क्या क्या लेंगे? थोड़ा सा हल्दी और चावल मिक्स करके उसे पीस लीजिए और दही मिला लीजिए, इससे टीका लगाना चाहिए। कहते हैं कि इस टीके को आप कहीं पे भी जाने के पहले लगा करके जाइए, देखिए कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। माँ को आज सफ़ेद, नीले, कनेर के फूल हों तो वो चढ़ाइए, दूध और शहद चढ़ाइए, मावे की मिठाई का भोग लगाइए और मेहंदी जो होती है, मेहंदी पाउडर लेकर के उससे दिया बना लीजिए और चौमुखा दिया बना लीजिए, वो आप माँ के सामने जलाइए। मेहंदी का दीपक क्या है? पानी मेहंदी में घोल करके उसे आटे जैसे लगा लीजिए, उसमें आपको दीपक जलाना है। सरसों का तेल डालिए इस दीपक में, 7 उड़द के दाने डालिए, कुछ सिंदूर, 2 बूंद दही साथ में आपको डालना है। अब 1 नींबू ले लीजिए, उसको आधा काट लीजिए, बीच में से वहाँ रख दीजिए।
जिनके पास मेहंदी नहीं है वो मिट्टी का दीपक बना लीजिए और केसर मिले गाय के घी से दीपक कर सकते हैं। मोगरे का धूप कर सकते हैं, चावल से बनी खीर का भोग लगा सकते हैं और साथ में 1 कटोरी दही अवश्य रखें। और पूजा के बाद जब हवन पूजन के बाद आप कन्या पूजन करेंगे तो ये दही आपको किसी कन्या को दे देना चाहिए। आपके पास शतावरी है तो हाथ में शतावरी या फिर सफ़ेद आप स्फटिक की माला लेकर के, स्फटिक की माला सर्वश्रेष्ठ होती है माँ दुर्गा की पूजा धन लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए। 1.25 लाख मंत्र जप से सिद्ध करके स्फटिक की माला आपको हमेशा घर पे रखनी चाहिए। दुर्गा माँ की पूजा, अभी धनतेरस आ रहा है, लक्ष्मी पूजन आ रहा है, तो कमलगट्टे की माला भी ठीक होती है, पर कमलगट्टे की माला टिकती नहीं है बहुत दिन तक। ऐसे में जो लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो स्फटिक जो होता है थोड़ा महंगा होता है, बस रियल स्फटिक की माला अगर आपको मिले अच्छे से 1.25 लाख जप सिद्ध करके तो आपको वो रखना चाहिए। और पूरे लक्ष्मी पूजा जो 5 दिन की इस बार साधना बताऊंगी वो साधना आप स्फटिक की माला से कीजिए, देखिए कैसा चमत्कार आपके जीवन में आता है। और या फिर आपके पास शतावरी हो तो 108 शतावरी ले लीजिए दाहिने हाथ से, सफ़ेद चंदन की माला हो तो चंदन की माला ले लीजिए और फिर देवी के मंत्रों का जप करें। ओम महागौर्यै दिव्यै नमः, ह्रीं श्रीं द्रीं महागौरी दिव्यै नमः, ओम महागौर्यै दिव्यै नमः, ह्रीं श्रीं द्रीं महागौरी दिव्यै नमः। इस प्रकार से आप मंत्रों का जप करें और जप पूरा होने के बाद जो शतावरी आपने ली है वो सफ़ेद सूती कपड़ा ले लीजिए, उसमें बांध लीजिए और अपने बेडरूम में छुपा करके रख दीजिए। जो नींबू है वो घर की दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए। दोस्तों, इस प्रकार से महागौरी माँ की जो पूजन करते हैं उसे अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जो अविवाहित हैं उनको शीघ्र विवाह होता है, सुहागनों के सुहाग की रक्षा होती है, कुंवारी कन्याओं को योग्य पति प्राप्त होता है, जीवन सुखमय और सफल बनता है। व्यक्ति के सभी मनोरथ हों, चाहे वो व्यापार के हों, चाहे नौकरी के हों, चाहे कोई भी प्रकार के सुख सुविधाओं के लिए हो, अपना मकान हो, बंगला हो, गाड़ी हो, कोई भी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, ये सभी मनोरथ आपके पूर्ण होते हैं। और इस प्रकार से बाद में जो दही आपने चढ़ाया है वो किसी कन्या को या किसी गरीब को आपको दान देना चाहिए। जो लोग भी रोगी हैं बहुत ज़्यादा, वो दही पर हल्दी और काली मिर्च छिड़क कर महागौरी पर चढ़ाइए और बाद में उसका स्वयं आपको सेवन करना चाहिए। और दही से एक और उपाय कर सकते हैं, शाम के समय संध्या काल में जब संधि काल होगा तब आपको उड़द के दाने लेने हैं, चाहे आप उड़द की दाल पीस करके उसके वड़े भी बना सकते हैं, अच्छी बात। और फिर इन पर आपको थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देना है, सादी दही छिड़क देनी है। इसके बाद ये किसी पीपल के पेड़ या बरगद का जो पेड़ होता है उसके नीचे आपको रख देना है और वहाँ पर अपनी सारी समस्याएं बोलना है कि मैं सारी समस्याएं आज यहीं इस भोग के साथ छोड़े जा रहा हूँ। हे मुसीबतें, हे बुरा वक्त, मेरा पीछा आप छोड़ो और यहीं पर विराजमान हो। ऐसा बोलते हुए हे देवी आप रक्षा करें और पीछे मुड़ करके सीधा अपना घर चले जाएं, हाथ मुंह धो करके अपने घर में प्रवेश करें और इस प्रकार से आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। दोस्तों, धन लाभ का बेहद सरल और सस्ता टोटका बता रही हूँ, इसमें कोई भी सामान की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा नियम के साथ पालन करके थोड़े से दही के साथ आप बुद्धि और विवेक के साथ इस उपाय को करते हैं बिना किसी को हानि पहुंचाए हुए, तो आप देखेंगे धन की कमी से अगर आप भी परेशान हैं तो इसके इलाज के लिए ये गुप्त उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। आपका आर्थिक संकट मैं विश्वास दिलाती हूँ अवश्य ही 30-40 दिन के अंदर दूर हो जाएगा। बहुत ही गुप्त उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है, 100% काम करता है। दोस्तों, एक और छोटा सा आप देखेंगे, छोटा सा दही का उपाय आपके जीवन में धन की कमी को मिटाकर जीवन को खुशहाल करेगा। और अगर आप चाहते हैं, आपको लगे कि बहुत अच्छा लग रहा है इस उपाय को करने से, तो नवरात्र से शुरू करके इस उपाय को आप 21 दिन तक नियम पूर्वक कर लीजिए। आप खुद मुझे बताएंगे 21 दिन बाद कि क्या बदलाव आपके जीवन में आ गया। जो लोग मुझे सुन रहे हैं नवरात्र के बाद भी अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो शुक्रवार के दिन से उपाय करके आप 21 दिन ये उपाय कीजिए, देखिए कैसा आपके जीवन में बदलाव आता है। ध्यान रखना है, जब आप स्वयं इस प्रयोग को कर रहे हैं तो गोपनीय रखें, किसी को बताएं नहीं कि मैं अभी ये कर रहा हूँ इस उपाय को। और ज़्यादा से ज़्यादा महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। कहा गया है कि गौरी की उपासना से आर्तजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इसलिए मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर आपको चाहिए कि माँ महागौरी के पादार विंदों का ध्यान करते रहें।
इनका ध्यान करते रहें। आप देखेंगे इनकी कृपा से आपको अलौकिक सिद्धियों की भी प्राप्ति होने लगती है। दोस्तों, ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करने वाली देवी है, असत्य का विनाश करती है। अतः इनके शरणागत हो और ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ, मुझे सुख और समृद्धि प्रदान करें। इस प्रकार से नवरात्र में अष्टमी के दिन आपको पूजन करना चाहिए। इसके बाद आपको हवन करना चाहिए। हवन के बिना पूजा संपूर्ण नहीं होती, नवरात्रि व्रत संपूर्ण नहीं होता। और 8वें दिन यज्ञ का विधान बताया गया है। यज्ञ जो कि बलिदान है, जो देवी दुर्गा को सम्मान देता है तथा उनको प्रॉपरली विदा करता है। हवन के लिए सामग्री मैं दूसरे वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। इसमें बता देती हूँ शॉर्ट रूप में। एक गोला लेना है, सूखा नारियल, लाल रंग का कपड़ा, कलावा। आप देख लीजिए, सभी सामग्रियों की लिस्ट मैंने दी है। हवन कुंड को साफ करके शुद्ध कर लीजिए, उस पर कलावा बांधिए, स्वस्तिक बनाकर पूजन कीजिए। गोबर से चाहे तो लीप सकते हैं। और फिर आप वेदी के बीच में 3 रेखाएं बनाएं, दक्षिण से उत्तर और पृथक पृथक खड़ी रेखा खींचनी है। और इस प्रकार से, या फिर स्वस्तिक बना लीजिए, आप ज़्यादा नहीं सकते हैं तो। और फिर सूखी लकड़ियों को हवन कुंड में रखकर कर्पूर की मदद से प्रज्वलित करना चाहिए। देवी भागवत में बताया गया है कि दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक जो हैं वो मंत्र हैं। इसलिए अगर आप विस्तार से हवन करना चाहते हैं तो कवच, कीलक, अर्गला का पाठ करके और दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय के सभी मंत्रों को बोलकर स्वाहा करते हुए हवन कुंड में आहुति दे सकते हैं। या फिर नॉर्मल जो करना चाहते हैं वो बोलेंगे, ओम अग्नाय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकराः स्वाहा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् मृत्युंजय नमः स्वाहा। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। फिर शुद्ध घी से आहुति दें। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते न मम, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम, ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने न मम, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय न मम, ओम भूः स्वाहा इदम अग्ने न मम, ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे न मम, ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय न मम, ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदम ब्रह्मणे न मम, ओम विष्णवे स्वाहा इदम विष्णवे न मम, ओम श्रिये स्वाहा इदम श्रिये न मम, ओम षोडश मातृभ्यो स्वाहा इदम मातृभ्यो न ममः। इस प्रकार से नवग्रह के नाम से मंत्र से आहुति दें। और दुर्गा सप्तशती या नवाण मंत्र से आप आहुति दे सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। प्रथम से अंत तक जो लोग भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो पुष्प, सुपारी, पान, कमलगट्टे, लौंग, छोटी इलायची, गूगल और शहद की आहुतियाँ दे सकते हैं। 5 बार घी की आहुति दें। और जो लोग भी तीसरे अध्याय में गर्ज गर्ज क्षणम में शहद से आहुति दे सकते हैं। 8वें अध्याय में मुखेन काली इस श्लोक पर रक्त चंदन की आहुति दे सकते हैं। जो साधक हैं उनके लिए है ये। पूरे 11वें अध्याय में खीर की आहुति देनी चाहिए। और इस अध्याय से सर्व ब्राधा प्रशमनम में काली मिर्च से आहुति देनी चाहिए। नवाण मंत्र से 108 आहुति दीजिए। और इसके बाद हवन के बाद गोला में कलावा बांधकर चाकू से काटकर ऊपर का भाग निकाल दीजिए। सिंदूर लगाकर घी भरकर चढ़ा दीजिए, इसको बोली कहते हैं। फिर पूर्ण आहुति नारियल में छेद करके घी भरकर लाल तूल लपेटकर धागा बांधकर पान, सुपारी, लौंग, जायफल, बताशा, अन्य प्रसाद रखकर पूर्ण आहुति मंत्र बोले ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पुण्यमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेल विशिष्यते स्वाहा।
इस प्रकार से आपको करना चाहिए। सिद्धि कुंजिका से हवन ना करें, इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। और हवन के बाद आरती करें, हवन का भभूत सभी लोग लगाएं। हवन पूर्ण होने पर 9 कन्याओं की पूजा कर उन्हें भोजन कराएं, पैर छूकर आशीर्वाद लें और कन्याओं को दक्षिणा उपहार देकर श्रद्धापूर्वक विदा करें। इस प्रकार आप महागौरी की पूजन करें अष्टमी तिथि को। और बाकी इंतज़ार हवन विधि की डिटेल्स मैं पूरे दूसरे वीडियो में बताने वाली हूँ, तो कनेक्टेड रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जिस भी मनोकामना से आपने माता के नवरात्रे रखे हैं, माता आप सभी की वो मनोकामना पूर्ण करे। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।